जी नमस्कार। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज हम लोग नए साल में, ये हमारा नया वीडियो है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, जिसे कहते हैं समानांतर श्रेणी। जी हाँ, एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा समांतर श्रेणी से। आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। देखिए, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम अपने चैनल के माध्यम से अपने बच्चों को बेहतर ज्ञान दे सके, बच्चों के अंदर क्वालिटी युक्त शिक्षा पहुंचा सके। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा एक छोटा सा संस्था भी है स्मार्ट 40 क्लासेस के नाम से, जहां से खड़ा होकर के मैं वीडियो शूट करता हूं। तो वहां पे कल से यानी 10 तारीख से क्लास 10th, 9th, 8th यानी सभी क्लास का नया बैच शुरू होने जा रहा है। आप भूले नहीं और आप 3 डेज 3 दिन का डेमो क्लास जरूर लें। आपको फिर पता चलेगा कि हाँ, आज तक मैंने जहां पढ़ा और फिर मैं प्रिय सर से पढ़ रहा हूं, उसमें क्या विभिन्नताएं हैं, क्या डिफरेंस है। प्लीज कुछ नहीं है, आप 3 दिन क्लास करें। 3 दिन का क्लास बिल्कुल फ्री है और उसके बाद जो चार्जेज हैं आपको बताए जाएंगे। फिलहाल 3 दिन के क्लास आप करें और फिर जहां मन करे आप वहां पे पढ़ें। अगर पसंद ना आए तो प्लीज, अगर आप चाहते हैं कि क्लास 10th में आपका बेहतर स्कोर हो, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पास से बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स में 100 में 99 नंबर लेकर के आए हैं। जी हाँ, सही बता रहे हैं, 100 में 99 नंबर लेकर के आए हैं। तो आप भी लाइए, आप भी एक चमकता हुआ सितारा बनिए। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं समानांतर श्रेणी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आज के बाद से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल क्लास देख लो, बस घर पे भी नहीं पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में हम घुसा देने वाले हैं। आइए, समांतर श्रेणी क्या होता है? तो समांतर श्रेणी का मतलब अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। थोड़ा सा अगर इस पर चर्चा करें तो समांतर श्रेणी, समांतर माने समान अंतर, समांतर यानी समान अंतर, यानी संख्याओं का समान अंतर होता है। संख्याओं का समान अंतर कैसे होगा? तो जैसे हम एक सीरीज लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10 बाबू, इसमें देखेंगे कि प्रत्येक संख्या समान अंतर से आगे बढ़ रही है। जैसे 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 होगा। ऐसे ही क्रम बढ़ता चला जाएगा। मतलब कि संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो समान है, इसीलिए तो इसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समानांतर श्रेणी में क्या होता है कि संख्याओं की वैसी श्रेणी, आप कॉपी कलम लेकर के बैठोगे, आपके पास कॉपी कलम होना चाहिए और आप नोट डाउन कर लो कि संख्याओं की वैसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पदों के बीच का अंतर समान होता है, उसे समानांतर श्रेणी कहा जाता है। द सीरीज ऑफ द नंबर इन विच द डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म्स इज इक्वल इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या ये समानांतर श्रेणी में है? अच्छा, एक और लिखते हैं 3, 5, 7, 9, 11 क्या ये समानांतर श्रेणी में है? हाँ जी है। देखो, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, यानी अंतर क्या है? अंतर समान है, तो ये समानांतर श्रेणी में है। अच्छा, कि ये बताओ 5, 7, 10, 15, 18 क्या ये समानांतर श्रेणी में है? आइए देख लेते हैं। 5 2 7, 7 3 10, 10 5 15, 15 3 18। अरे, हमने अभी बोला कि क्या होना चाहिए? अंतर समान होना चाहिए।
लेकिन अंतर क्या है, अलग अलग है। तो ये समानांतर श्रेणी में नहीं है, ये समानांतर श्रेणी में नहीं। एक नंबर तो यहीं से बनेगा, आपसे पूछेगा ऐसे ही एग्जाम में, ऐसे नंबर का सीरीज दे देगा, कहेगा कि बताइए क्या ये समानांतर श्रेणी में है, हमें चेक करके बताना होता है। तो हम कहेंगे कि नहीं, इसका पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए समानांतर श्रेणी में नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट रहा। अब इसी को बेस बना करके हम लोग आगे आज पूरा समानांतर श्रेणी खत्म करते हैं। क्या होता है समांतर श्रेणी? संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पदों का अंतर समान होता है, उसे समांतर श्रेणी में कहा जाता है। ठीक है, संख्याओं की वैसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पदों के बीच का अंतर समान होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? समानांतर श्रेणी में कहते हैं। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा डिफिनीशन हो गया। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे पहली संख्या देते हमको 4, 6, 8, 10, 12 तो ये समानांतर श्रेणी में है। हम चेक कर लेंगे, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12। हाँ, इसके पदों के बीच का अंतर समान है, इसलिए ये समानांतर श्रेणी में है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, इसी को टर्म्स एंड कंडीशन में लेकर। तो एक एपी हम मान लेते हैं कि एपी सॉर्ट डेट हमारा क्या है? तो एपी हमारा है, पहला टर्म्स जो है वो ए लिख देते हैं, दूसरा A2 लिख देते हैं, A3, A4, A5 डॉट 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 कहां तक चला गया? AN तक चला गया। A, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 N तक एक एपी है हमारा। इसमें देखो, इसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। याद रखना, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम पद को ए बोलते हैं। इसके बाद हमारा क्या होता है? तो एक होता है सारवंतर, जिसे हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। प्रथम पद को फर्स्ट टर्म बोलते हैं। सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है भाई? तो कॉमन डिफरेंस होता है डी, डिफरेंस यानी डी। और डी जब हमको निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं? तो दूसरका वाला में से पहला घटा देते हैं, दूसरा टर्म में से पहला टर्म घटा देते हैं। तो क्या करेंगे? A2 में से A घटा देंगे, या A3 में से A2 घटा देंगे, A4 में से A3 घटा देंगे। ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटा लेते हैं और हमारा डी का मान निकल जाता है। तीसरी चीजें इसमें क्या इंपॉर्टेंट होती है? तो तीसरी चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं, कितने पद भाग लिए हैं इस एपी में। तो इसको हम लोग बोलते हैं पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या क्या होता है? तो नंबर ऑफ टर्म्स, इसको n से डिनोट करते हैं। एक होता है अंतिम पद। तो अंतिम पद ये वाला हो गया जो सबसे लास्ट में रहता है, ये हो गया हमारा अंतिम पद यानी लास्ट टर्म। इसे हम लोग an या कहीं कहीं आपको l लिखा हुआ भी मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लेंगे। तो ये सामान्य परिचय इसका हो गया, एपी का हो गया। यानी आप मेरे साथ एक बार बोलोगे कि प्रथम पद ए है, सारवंतर डी है, पदों की संख्या n है और अंतिम पद an या l है।
डी कैसे निकालते वो आपको मैंने बता दिया कि दूसरे में से पहले को घटा देंगे, तीसरे में से दूसरे को घटा देंगे, चौथे में से तीसरे को घटा देंगे। ठीक है, अब जब हमारे पास इतने डेटा रहेंगे तो हम आराम से एपी का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। इतने डेटा से तो हमारा काम ही खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के। एक सामान्य सा क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा कि एक एपी सच डेट 3, 7, 11 ... के डी का मान ज्ञात करें, यानी का सार्व अंतर ज्ञात करें। एकदम बिल्कुल छोटा सा प्रश्न दिया हूं, 1 नंबर का पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, इसका सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो आप बताओ डी बराबर क्या होगा। हमने बोला था दूसरा में से पहला घटा लो या तीसरा में से दूसरा घटा लो, एक बाद वाला में से पहले वाला घटाना है। तो 7 में से 3 घटा लोगे तो 7 में से 3 गया कितना होगा, 4 होगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कौन करेगा बताओ? आप ही ना करोगे जी। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। आप जब कमेंट करेंगे, आप लाइक और शेयर करेंगे, सच कहते हैं एकदम मैथमेटिक्स को ना खिला खिला के पढ़ा देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे हम एक चीज देखें इस एग्जाम्पल से, 3, 7, 11, 15, 19 इस एग्जाम्पल से हमने क्या देखा कि जब हमें पहला पद तो हमारे पास 3 है, लेकिन दूसरा पद निकालना हो रहा है तो हम 3 में क्या जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं। यानी अगर हम कहें तो 3 में डी जोड़ रहे हैं। 3 तो हमारा ए है तो ए में क्या जोड़ रहे हैं, डी जोड़ रहे हैं। उसी तरह से तीसरा टर्म्स निकालना है तो 3 में 8 जोड़ रहे हैं। आप देखोगे 3, 8, 11। 8 कैसे आ रहा है जी, तो ए और डी में 2 से गुना करके जोड़ दे रहे हैं, 2d। चौथा टर्म्स निकालना हो रहा है तो 3 में हम लोग कितना जोड़ रहे हैं बाबू, 12 जोड़ रहे हैं। यानी ए में 3 से गुना करके जोड़ रहे हैं। देखिए 3d का मतलब क्या होगा, 3, और डी का मान कितना है, 3, 4, 7, डी का मान 4 है तो 4 से गुना करके 4, 3, 12, और ए का मान 3 था, 4, 3, 12, 3, 15, तो 15 हमारा आ जाएगा। यानी हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, ए में 3d जोड़ रहे हैं। पांचवा निकालना है तो बोलो ऐसे ही 3 में हम लोग जोड़ रहे हैं कितना, 16, तो 16, 3, 19 हो जाएगा। पांचवा टर्म से बाबू थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा यहां पर समझो, दूसरा निकालना है तो ए में 1 डी जोड़ रहे हैं, कुछ नहीं तो 1 डी है। तीसरा निकाल रहा है तो ए में 2 डी, इससे एक कम डी जोड़ रहे हैं, ए में 2 डी। चौथा निकालना हो रहा है तो ए में 3 डी। पांचवा ए में 4 डी। छठा तो फिर क्या हो जाएगा बोलो, ए में 5 डी। यानी इससे एक कम डी, ये देखो ध्यान से, जितना यहाँ है उससे एक घटा करके डी लिख रहे हैं। अगर हम यहाँ एन लिख दे तो क्या होगा, एन लिख दे तो ए, और एन से एक घटा देंगे n - 1 इंटू डी। ये हो गया हमारा एपी का फॉर्मूला। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, एन इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। समझ में आ रहा है? यही हमारा एपी का सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है। इसी से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आइए क्वेश्चन क्या है, एक दे देगा, जैसे ये दे दिया एपी सच डेट, इसी क्वेश्चन को देखते हैं। एपी सच डेट 3, 7, 11, 15, 19 का 11वां पद निकाले। इस एपी का 11वां पद निकालना है। आइए 2 तरीके से समझाते हैं। तो आप इस एपी में थोड़ा सा हमको डेटा बताइए। ए का मान कितना है, 3 है, ए का मान 3 है।
डी का मान कितना है, 7 में से 3 घटा दिए 4 आ गया। अच्छा एन का मान क्या होगा, तो 11वां पद निकालना है बाबू, तो एन का मान क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11वां पद निकालना है तो एन का मान 11 हो गया। तो बोलो ए एन इक्वल टू, अभी हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े, यहाँ पर देखो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या पढ़े, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन के जगह 11वां निकालना है, ए के जगह 3 है तो 3 लिख दिए, प्लस एन माइनस 1, एन के जगह 11 है, 11 माइनस 1, और डी के जगह कितना है, 4 है। तो ए 11 बराबर 3 प्लस 11 में से 1 जाएगा 10 गुने 4, तो ए 11 बराबर 4 दहिया 40, 3 43। समझ में आ रहा है। इसको थोड़ा और आसान तरीके से बनाते हैं, और आसान तरीके। अब क्या आसान हो गया भाई, तो अब क्या हो गया, हमको निकालना है कौन सा टर्म, 11वां, यानी ए 11 निकालना है। अभी हमने आपको क्या बताया कि जब ए 11 निकालना होगा तो ए में कितना डी, तो एक एगो कम डी, तो 10 डी हो गया। ए 11 बराबर क्या हो गया, तो ए प्लस 10 डी, तो ए प्लस 10 डी हो गया। तो ए 11 बराबर ए का मान कितना है, 3 है, तो ए का मान 3 लिख दिए, और 10 गुने और डी का मान कितना है, तो 4 है, लिख दिए। एकदम शॉर्टकट सॉल्व कर दीजिए जल्दी से, है 3 और 10 चौके 40। ए बराबर ए 11 बराबर कितना आ गया, 40 और 3 43। समझ में आया तो प्लीज आज के लिए इतना ही। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नहीं पसंद आए फिर भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर थोड़ा सा और कुछ इसमें क्वालिटी में सुधार कर दीजिए। अभी हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम कैमरा खरीदें, हम अपने मोबाइल से ही आपके सामने वीडियो रखते हैं, ठीक है। अगर आप लोग का प्रेम प्यार विश्वास रहा तो एक दिन हम भी कैमरा लगाएंगे, डिजिटल बोर्ड लगाएंगे। बस ये अभी अभिलाषा है, पूरा इसे आपको करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।